था कि जेजेके के 15 एपिसोड में स्टार्टिंग में ही मेगुमी नानामी को बता देता है कि जिस होल से वो डोमेन में आया था वो तो दोबारा ओपन करना पॉसिबल नहीं है, बट वो कोशिश करता है कि अगर थोड़े टाइम के लिए वो एक अनदर होल ओपन कर सके तो उनके पास टाइम कम होगा और वो जैसे ही ओपन होगा तो उनमें से वो तीनों उसमें जंप कर जाएं। तो ये सुनने के बाद नानामी सबको असेंबल होने के लिए आवाज़ लगाता है। डैगन को भी इस बात का पता चल जाता है और वो अटैक करने लगता है। सब होल की तरफ जंप लगाने ही लगते हैं, तभी तोजी फिशिगिरो उसमें से एंटर कर जाता है और होल क्लोज हो जाता है और वो सब उसी की तरफ देखते रह जाते हैं। तो देखो, जो जेन क्लैन में पैदा हुआ है उसके लिए जेन क्लैन के कर्स को मिटाना या उससे मुक्ति पाना बहुत डिफिकल्ट है और टोजी उसकी लाइव एग्जांपल है। सब उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। डैगन समझता है कि ये बेवकूफ़ है, इन्होंने मरने के लिए एक और सोर्सरर्स को बुला लिया है और होल भी कंप्लीट बंद हो गया है। माकी को उसकी कर्स्ड एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती। माकी से वो अचानक कर्स्ड वेपन छीन लेता है और उसको टोजी कर्स्ड वेपन को लेकर डैगन की तरफ बढ़ता है। ग्रैनी का जादू अभी भी टोजी पे है और तब तक रहेगा जब तक उसके ग्रैंडसन की स्पिरिट ख़त्म नहीं हो जाती। अब वो तब तक फाइट करता रहेगा जब तक उसकी बॉडी गिव अप ना कर दे। डैगन एंड उसके बाद फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाता है। पूरे फाइट सीक्वेंस में टोजी डैगन पे भारी ही रहता है, मानो कि टोजी उसके साथ खेल रहा हो। ओल्ड मैन माकी को पूछने पे बताता है कि ये एक स्पिरिट है, ही इज़ अ घोस्ट। टोजी वेपन ऑफ कार्नेज को म्यूजिक के जैसे प्ले करता है और डैगन को ख़त्म कर देता है और डोमेन वहीं ख़त्म हो जाता है। बट सबके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि टोजी किसकी तरफ है और वो स्लो स्पीड में उन तीनों की तरफ बढ़ता है और अचानक मेगुमी को स्टेशन से बाहर की तरफ फेंक देता है। मेगुमी भी उसकी स्पीड से काफ़ी हैरान होता है। अचानक से वहाँ जोगो आ जाता है और डैगन को ख़त्म होता देख वो 1 2 3 तक गिनता है और पहले नानामी, फिर माकी और लास्ट में ओल्ड मैन को वो अपने ब्लो से ख़त्म कर देता है। और उसी समय जब वो ओल्ड मैन को लास्ट सीन में ख़त्म करने वाला होता है, उसे साकुना की प्रेजेंस होती है। उसे लगता है कि साकुना की फिंगर्स को कोई यूज़ कर रहा है और वो उसे ढूंढता हुआ जब तक वहाँ स्टेशन की तरफ पहुँचता है। ट्विन सिस्टर उसे पता ही नहीं टोजी को कितनी फिंगर्स खिला चुकी होती हैं। जोगो उन दोनों को अपने फायर ब्लो से ख़त्म कर देता है। तभी जोगो को उसकी और गेटो की बात याद आती है कि अगर यूजी को एटलीस्ट 10 फिंगर्स एक ही दिन में फीड की जाए तो वो कंट्रोल साकुना को दे देगा, चाहे टेम्पररी ही सही। जोगो एक पैकेट सा निकालता है और उसमें 10 फिंगर्स उसके पास होती हैं और वो धीरे धीरे करके यूजी को खिला देता है और खिलाने के बाद वो दूसरी तरफ देखता है कि ट्विन सिस्टर रिकवर हो गई होती हैं और वो उन्हें वार्निंग देता है कि उनके पास सिर्फ 1 सेकंड है, वहाँ से निकल जाएं। जोगो तब अपनी हाथ की तरफ देखता है तो वो कट हो चुका होता है। जब वो नीचे देखता है तो साकुना अवेक हो गया होता है। साकुना उसे वहाँ से हटने की वार्निंग देता है और वहाँ पे सब डर से कांप रहे होते हैं। साकुना की प्रेजेंस से ट्विन सिस्टर को सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही होती है। वो सोच रही होती हैं कि शायद वो उसे सांस लेने की वजह से मार ही ना दे। जोगो को तब साकुना की रियल पावर का प्रेजेंस फील होती है। वो टेरर उसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। साकुना उनकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुम झुके हुए क्यों नहीं हो मेरे सामने। तीनों जैसे ही नीचे की तरफ झुकते हैं, जोगो का सिर थोड़ा ऊपर रह जाता है और एक इनविजिबल अटैक से उसके देखने पर से ही जोगो के सिर का ऊपर का हिस्सा कट जाता है और चारों तरफ से ब्लड उसके फेस पे आ रहा होता है। साकुना ट्विन सिस्टर की तरफ बढ़ता है और बोलता है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। उनमें से एक साकुना को कहती है, प्लीज़ मास्टर गेटो को फ्री कर दीजिए।
जिसका उसके ऊपर कंट्रोल है उसको ख़त्म कर दीजिए, और उसके बदले में वो बताएगी कि साकुना की फिंगर कहाँ छुपा के रखी है। साकुना उसे उठने को कहता है और उनमें से एक मिमिको को ख़त्म कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साकुना को एक फिंगर के लिए कमांड देने की। और जैसे दूसरी सिस्टर उस पर अटैक कर पाए वो उसे भी उसको ख़त्म कर देता है। और फिर वो जोगो को पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जोगो कहता है कि उनका प्लान सिर्फ उसे अवेक करना ही था और वो चाहते हैं कि वो यूजी की बॉडी पर फुली कंट्रोल कर ले, और उसके बहुत से तरीके हैं इतादोरी की बॉडी पे फुली कंट्रोल करने के। साकुना कहता है कि उसे उसके पास अभी और भी बहुत प्लान है और वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो जोगो को कहता है कि थैंक यू फॉर द फिंगर्स, अगर वो उस पे फाइट कर सके और सिर्फ एक ब्लो हिट कर दे तो वो उसके लिए काम करेगा, नहीं तो वो शिबुया में जितने भी ह्यूमंस हैं सिर्फ एक को छोड़ के सबको ख़त्म कर देगा। और जोगो वो डील एक्सेप्ट कर लेता है।